हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं विकास बीएड फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये 30 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट रहेगा। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं उनको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। ये हमारा प्रश्न है आज का और इसका आंसर जो होगा आपको ध्यान देना है कि हमारे पॉइंट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। विकास के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, बालक जो है भावनात्मक जो विकास है उसका वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जब भी बच्चे का विकास हो रहा है उस टाइम पर जो है हमारे कुछ कारक ऐसे होंगे जो कि बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट कर देंगे। और ये आपको एज ए अध्यापक ध्यान रखना होगा कि हमारा जो अगर इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट होती है तो वो जो है उनके अलग अलग चीज़ों को भी अफेक्ट करेगी। जैसे उनका व्यवहार बदल जाएगा, किस तरीके से वो अपने सहपाठियों के साथ व्यवहार वगैरह करेंगे। तो वो हमारे इमोशंस को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा कि पूरा का पूरा जो हमारे बिहेवियर है उसमें बदलाव आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है वो स्कूल वातावरण, यानी कि स्कूल के अंदर हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। अगर स्कूल के अंदर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के अनुकूल नहीं है तो वो बच्चे के अंदर इमोशनल एबिलिटीज़ जो होंगी वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्कूल का वातावरण बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम जब बच्चा स्कूल में नया नया प्रवेश लेता है तो वह वहीं के वातावरण से बिल्कुल भी परिचित नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता, अतः स्कूल में असफलताएं अर्जित स्वयंगात्मक असंतोष पैदा होता है। और अगर बच्चे के अंदर असंतोष पैदा हुआ तो वो स्कूल जाने के लिए मना करेगा और वो स्कूल में नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो अध्यापक वगैरह हैं उनको ध्यान देना होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करें। दूसरा आता है हमारा परिवार तथा पड़ोस का वातावरण, कि हमारा परिवार है या फिर हमारे आसपास का वातावरण है वो भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालेगा। हमने ये देखा है कि बच्चे का जो अनुकरण है यानी कि इमिटेशन है वो उसकी प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा प्रबल रहती है। परिवार के सदस्य या जो पड़ोसी हैं वो उनका अनुकरण वो करते रहते हैं। यदि परिवार या पड़ोस के वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का भी विकास अच्छा होगा और उसका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। अतः परिवार के वातावरण में अन्य घटक हैं जैसे कि परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, उनका परिवार का साइज़ वगैरह कितना है, बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें डेवलप होंगी वो उस वातावरण से ही डेवलप होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारे ऊपर असर डालती है। हमारे जो मतलब कि इमोशन डेवलपमेंट है, अगर इमोशंस हमारे अंदर आएंगे तो वो हमारी हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से भी प्रभाव उसके ऊपर आएगा। इट मीन्स कि जब भी हमारी इमोशनल डेवलपमेंट की बात आती है तो वो सिर्फ हमारी बाहरी रूप से इफ़ेक्ट नहीं होगी कि फैमिली कैसी, स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट है या फिर हमारी सोसाइटी या नेबर कैसे हैं, साथ के साथ हमारी आंतरिक जो होती है शारीरिक जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इफ़ेक्ट डालती है हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी हमारी वो भी हमारे स्विंगों के विकास के ऊपर प्रभाव डालेगी। यानी कि ये हमने माना है कि जैसे जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी यानी कि जो भी हमारा इंटेलिजेंट भौतिक क्षमता है जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती जाएगी तो उस टाइम पे हम जो है इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर हमारे इमोशंस जो हैं हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे या फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है, अगर कारण क्या हो सकता है कि तनाव हो सकता है कारण, या फिर जैसे आप कुछ काम कर रहे थे आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमारी जो है इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है आयु यानी कि एज भी जो है एक तरीके से प्रभाव डालता है। एज के साथ साथ जो है हमारे इमोशंस में भी बदलाव आता रहेगा। जैसे जैसे आप छोटे बच्चे थे अब आप बड़े हो गए हैं तो आपने देखा होगा कि हम चीज़ों को जब वो नहीं समझ पा रहे थे अब हम उन चीज़ों को समझ भी पाते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस भी कर पाते हैं। यानी कि हमारी एज भी एक मैटर करती है हमारे इमोशन की डेवलपमेंट को, यानी कि इमोशंस डेवलपमेंट तभी होंगे, हमारी एज भी एक
इम्पोर्टेंट भूमिका इसके अंदर अदा करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ये भी एक तरीके से हमारे इमोशंस के ऊपर गहरा संबंध है इसमें, यानी कि अगर हमारा सामाजिक विकास किस प्रकार का है उसी प्रकार के हमारे इमोशनल डेवलपमेंट हमारी हो जाती है। दोनों पक्षों का विकास एक दूसरे पर आश्रित रहता है, यानी कि जो हमारी सामाजिक विकास है और जो हमारा संवेगात्मक विकास है यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे यदि कोई बच्चा जो है सामाजिक रूप से विकसित है तो वह संवेगात्मक रूप से भी आवश्यक ही विकसित होगा, यानी कि अगर इंसान जो है सोशली सामाजिक रूप से जो है लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो इमोशनल रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग बनता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट आता है अभिभावकों का दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स भी जो है एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभाव करते हैं। एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा बच्चे को डांटते रहेंगे तो बच्चा क्या है डरा हुआ महसूस करने लगेगा। साथ के साथ अगर हम दूसरे पेरेंट्स को देखें, बच्चे को क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मतलब कि ऐसे रख रहे हैं कि आपको जो करना है आप अपनी मर्जी से करें, तो इस टाइम पे क्या होगा, बच्चे की इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो दोनों बच्चों में अलग होगी। जिसको डांटा जा रहा है उसके इमोशनल डेवलपमेंट बहुत कम होगी, लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसको फ्रीली उसकी एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है, जो उसका मन कर रहा है वो खेल खेल रहा है या पढ़ रहा है, तो वो बच्चे के जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर प्रभाव उस चीज़ का आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है थकान यानी कि फैटिक। अन्य कारकों की तरह जो है संवेगात्मक व्यवहार को भी प्रभावित करने वाले अन्य मुख्य कारण है जैसे कि थकान। अगर इंसान जो है थका हुआ महसूस करेगा तो वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर ज़्यादा रहेगा और वो हमेशा ही या फिर कहें कि उसको छोटी छोटी बात पर ही गुस्सा आने लगेगा। तो ये भी एक बच्चे के अंदर ऐसा व्यवहार जो है किस वजह से आ जाता है, थकान की वजह से आ जाता है। तो ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिक समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है कई परिस्थितियों में किशोर जो है अपनी इच्छा से और अपने मनपसंद व्यवसाय ग्रहण नहीं कर पाते और वे अपर्सन रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चा जो है बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई वगैरह की, लेकिन उसको जो है जो चीज़ करनी थी, जो नौकरी उसको करनी थी वो उसमें नहीं जा पा रहा। तो इस वजह से क्या है, उनका व्यवहार ही ऐसा हो जाएगा कि वो चिड़चिड़ा रहेंगे पूरा टाइम और उनको उस चीज़ को ना मिलने की वजह से वो हमेशा ही बुरा फील करते रहेंगे। इस प्रकार कई बार युवकों को और उनके माता पिताओं में व्यवसाय संबंधित टकराव पैदा हो जाते हैं और यही एक रीज़न होता है कि हम क्या अपने पेरेंट्स के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है और पेरेंट्स अगर ये कहेंगे कि आप नौकरी वगैरह करो तो वो दोनों के बीच में एक तरीके से टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कार्य को बीच में छोड़कर दूसरे कार्य को शुरू कर लिया जाता है। ये सभी परिस्थितियाँ संवेग पैदा करती हैं, यानी कि ये सारी जो परिस्थितियाँ होती है हमारे अंदर एक इमोशनल डेवलपमेंट पैदा कर देती हैं। अगर झगड़ा वगैरह होता है तो हमारे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है अन्य अदर कारक हैं जो कि इफेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा है बालक की सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके कार्य की अधिकता कैसी है, वो किस तरीके के कार्य वगैरह कर रहा है, या फिर हमारे घर की स्थिति वगैरह कैसी है। ये सारे जो है बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। एक रिच जो बच्चा है यानी कि रिच मतलब कि अमीर का बच्चा है या फिर एक गरीब का बच्चा है, दोनों के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट अलग अलग होंगी और अलग अलग चीज़ों के प्रति उनका अलग अलग नज़रिया रहेगा, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी फैक्टर्स थे जो कि हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।